नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासन जहां पर सबसे पहले रखा जाता है, उस पार्टी में क्या अमित शाह की इच्छा के बगैर सरकार बनाने की कोशिशें परवान चढ़ने लगी हैं। मणिपुर से खबर है, वही मणिपुर जहां जाने का वक्त मोदी जी को आज तक नहीं मिला। मणिपुर में 23 विधायकों ने, भाजपा के 23 विधायकों ने एक मीटिंग की है अलग, और उस मीटिंग में सरकार बनाने की कोशिशों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये मीटिंग उस वक्त में हुई है जब 28 तारीख को राज्यपाल अजय भल्ला से 10 विधायक भाजपा के मिले थे। 10 विधायकों ने राज्यपाल से ये कहा था कि उनके पास 44 विधायकों का समर्थन है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन अब हटा लिया जाए, जो दिल्ली से मणिपुर को चलाया जा रहा है उसे बंद किया जाए, मणिपुर की सरकार मणिपुर को चलाने के लिए दे दी जाए। लेकिन उस वक्त दिल्ली से जो खबरें आई, तत्काल जब मणिपुर में डेवलपमेंट हुई तो दिल्ली से जो खबरें आई, उन खबरों के मुताबिक दिल्ली नहीं चाहती कि मणिपुर में फिलहाल कोई सरकार बने। हालांकि दिल्ली का कहना यह है कि मणिपुर में शांति स्थापित हो रही है, अभी सरकार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना ठीक नहीं होगा। लेकिन मणिपुर में शांति या अशांति, ये दोनों तो सरकार भी वहां पर, राज्य सरकार भी भाजपा की ही थी। क्या भाजपा की राज्य सरकार रहते हुए अमित शाह ये काम नहीं कर पा रहे थे, शांति बहाली नहीं कर पा रहे थे, या राष्ट्रपति शासन के बहाने डायरेक्ट कंट्रोल मणिपुर के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को आउट करके डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली से रखने की प्लानिंग है? खबर हालांकि ये नहीं है, चर्चा का विषय ये नहीं है कि शाह क्या चाहते हैं, लेकिन शाह बस इतना तो तय है कि शाह ये चाहते हैं कि मणिपुर में फिलहाल सरकार गठन की तरफ कोई कदम न बढ़ाए, दिल्ली से जैसे सरकार चल रही है, यानी राष्ट्रपति शासन के जरिए जैसे मणिपुर चलाया जा रहा है, वैसे ही चलते रहने दिया जाए। अमित शाह के इस मंशा के बावजूद भाजपा के 23 विधायक अगर वहां पर मीटिंग करते हैं सरकार बनाने के लिए, तो ये अमित शाह के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, कतई कम नहीं है। और फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सरकार बनाने के लिए बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी, क्या पार्टी टूट जाएगी? शाह के सारी कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी में इसे बगावत क्यों न माना जाए, जब केंद्रीय नेतृत्व के मोदी और शाह की इच्छा के विपरीत 23 विधायक मणिपुर में सरकार बनाने के लिए मीटिंग करने लगे। मैं आपको खबर दिखाता हूं, मैं बार-बार हम लोग कोशिश करते हैं न्यूज़ लॉन्चर पर जो खबर हो ऑथेंटिक वो आपको हम दिखा दें, न्यूज़ रिपोर्ट दिखा दें, मीडिया रिपोर्ट दिखा दें, ताकि ये ना हो कि हवा में हम विश्लेषण कर रहे हैं। आप देखिए, हेडलाइन देखिए, खबर देखिए। मणिपुर बीजेपी गुटों में बटी, लेकिन 23 विधायक सरकार बनाने पर आमादा। नीचे देखिए आप, मणिपुर में 23 भाजपा विधायकों ने अलग से बैठक की, जिसमें राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया गया। संकल्प ले लिया भाई, और अमित शाह के विपरीत जाके संकल्प लिया। इस बैठक में पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह शामिल नहीं हुए। इससे पहले एनडीए विधायकों ने बैठक की थी। अब पूरी खबर डिटेल में इसके भीतर आप जाएंगे तो और कई चीजें शामिल हो जाएंगी। एन बीरेन्द्र सिंह नहीं थे, स्पीकर साहब नहीं आए थे, 7 कुकी विधायक नहीं आए थे। देखिए, मणिपुर में राजनीतिक गतिविधियों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मणिपुर के 23 बीजेपी विधायकों ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब मणिपुर 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन के तहत है और राज्य विधानसभा निलंबित पड़ी है। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 37 विधायक हैं, जिनमें 7 कुकी जो समुदाय से हैं, 37 टोटल है। शुक्रवार की बैठक में कुकी जो समुदाय के विधायक शामिल नहीं हुए, यानी वो 7 नहीं शामिल हुए। इसके अलावा इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह शामिल नहीं हुए। तो 7 और 2 9 तो बिल्कुल सीधे हो गए, 37 में 9 गए, 28 बचे। 28 में 23 शामिल हुए थे।
5 यानी और भी थे जो नहीं शामिल थे, बैठक में न शामिल हो क्योंकि इनका दावा 44 समर्थन का है, तो हो सकता है उनका भी समर्थन हो क्योंकि उनका नाम बाकी का आया नहीं इसमें। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि विधायकों ने निजी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके राज्य और इसके लोगों के व्यापक हित में एकजुट होकर काम करने का निर्णय लिया है। ये बैठक 28 मई को 10 एनडीए विधायकों द्वारा मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से मुलाकात के 2 दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने 44 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए लोकप्रिय सरकार के गठन की मांग की थी। विधायकों ने अपने बयान में कहा कि हमने एकजुटता और निस्वार्थ भाव से लोकप्रिय सरकार के गठन के रास्ते पर चर्चा की। हमारा मानना है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ समावेशी संवाद जरूरी है। इतना ही नहीं, मैं इस खबर में और डिटेल में बता दूं, ये आप हटा दी, इस खबर में ये भी है कि वहां पर अलग-अलग राज्य से बाहर के भी जो सेलिब्रिटीज है, मतलब बड़े चेहरे हैं जिन्होंने जो है राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से काम किया है, उन सबके अगुवाई में एक कमेटी बने, वो कमेटी भी काम करे और वो कमेटी कुल मिला-जुला करके कुकी और मैतेई के बीच जो जातीय तनाव है, इस तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा काम करे। और ये सब तब जब अमित शाह ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। सवाल यही है, देखिए खबर इसमें ये है कि बीजेपी के विधायक वो काम कर रहे हैं जो अमित शाह नहीं चाह रहे हैं। अमित शाह चाहते, इसका बड़ा एग्जाम्पल और भी समझना है तो समझिए, अमित शाह अगर चाहते कि मणिपुर में राज्य सरकार का गठन हो तो ये चुटकियों का काम था। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे अगर शपथ ग्रहण करवा सकते हैं तो मणिपुर में फिर क्या दिक्कत है? राज्यपाल अपने हैं, सरकार अपनी बननी है। रात 12 बजे सरकार, घंटे भर में, आधे घंटे में सरकार बन जाए। दूसरी बात, शाह क्यों नहीं चाहते, इसके अगर इस बात को समझना हो, नहीं तो फिर बहुत सारे आजकल तो ये समझाना पड़ता है ना, नीचे लिख देते हैं अरे आपको क्या पता है अमित शाह ने करवाई बैठक। अमित शाह अगर बैठक करवाते या उनके इशारे पे बैठक होती, उनकी इच्छा होती। पहली बात, अगर शाह की इच्छा होती तो सरकार का गठन आधे घंटे में हो जाता। फिर ये कवायद नहीं होती। 28 तारीख को 10 एनडीए विधायक मिले, 44 का समर्थन बताया, इतना करने नहीं था समर्थन तो यहां से बता दिया जाता, वहां औपचारिकता सिर्फ होती। दूसरी बात, अगर आलाकमान मोदी शाह की इच्छा होती सरकार बने वहां पर, तो एन बीरेन सिंह और स्पीकर सत्यव्रत सिंह वो मीटिंग में जरूर होते। एन बीरेन सिंह और सत्यव्रत सिंह का उस मीटिंग में न रहना भी बिल्कुल स्पष्ट करता है कि दिल्ली यानी अमित शाह नहीं चाहते हैं अभी मणिपुर में किसी भी तरह के सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो या सरकार बने वहां। तो ये स्पष्ट है कि अमित शाह की इच्छा नहीं है। अमित शाह की इच्छा के विपरीत जाकर के अगर भाजपा में एक विधायक मिलना मुश्किल हो जाता है, एक विधायक कि मोदी शाह की इच्छा के विपरीत खड़ा हो जाए। 23 विधायक खड़े हैं, 37 में 23। मैं आपको स्क्रीन पर जरा एक बार मणिपुर की विधानसभा दिखा देता हूँ। जरा स्क्रीन पर लाइए मणिपुर की विधानसभा। ये मणिपुर की विधानसभा है, इसको देखेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। 60 की 60 की स्ट्रेंथ है विधानसभा की। 60 की स्ट्रेंथ में सरकार बनाने के लिए जरूरी कितने होंगे? 31, 31 की जरूरत है। 37 कुल भाजपा के हैं, जिसमें से 23 तो मीटिंग में मौजूद थे। 5 ऐसे हैं जिनके रुख, 7 कुकी जो नहीं थे, वो हो सकता है खिलाफ में हो, और एन बीरेन सिंह और सत्यव्रत सिंह नहीं थे। 9 हो गए, 28 बचते हैं। 23 तो मीटिंग में थे, 5 हो सकता है किन्हीं वजहों से बाहर रहे हो, वो 5 को अगर रखा जाए तो 23 5 28 हो गए। 31 चाहिए, 31। एनडीए है, वहां पर एनडीए जेडीयू का एक विधायक है, निर्दलीय 3 है, निर्दलीय भी वहां पर 3 है। एनपीपी के 5 विधायक हैं, एनपीपी के 5 विधायक हैं, एनपीएफ के 5 विधायक हैं, कांग्रेस 5 हैं, उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन एनपीपी के जो है जा सकते हैं साथ में केपीए के 2 हैं। तो ये 31, अगर 23 विधायक एक साथ मीटिंग कर रहे हैं और 5 भाजपा के नहीं मौजूद हैं, हटा दीजिए, तो 31 बहुत दूर नहीं है वो आंकड़ा।
तो बड़ा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी में 14 के बाद 2014 के बाद पहली बार कुछ ऐसा होगा, इतना मेजर स्प्लिट हो जाएगा? अच्छा, एक बात और, पार्टी तोड़ने के लिए स्ट्रेंथ, यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, ये चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 2 तिहाई होने चाहिए। जनप्रतिनिधित्व कानून को भी समझना ज़रूरी है। कुल 37 की स्ट्रेंथ, 37 में 24 या 25 आप मानिए, 25 विधायकों पर स्प्लिट ईज़िली हो जाएगा। हालाँकि रास्ता आसान नहीं होता है, राज्यपाल है, राज्यपाल का जब देखिए, जब आप विपक्ष शासित राज्यों में रवि चाहे हों, चाहे सीवी आनंद बोस बंगाल में हो, राज्यपाल तमिलनाडु में रवि हैं, सुप्रीम कोर्ट को बार-बार दखल देना पड़ता है, तो भी इनकी जो है दखलंदाजी सत्ता सरकार चलाने में बंद नहीं होती। तो ऐसा आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ 37 में 25 की हो गई, तो राज्यपाल अगर कोई मनमानी भी करता है, तो ये स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल साफ दिखने वाली स्ट्रेंथ है। मामला लटक जाए वो बात अलग है। इस दौर में तो बहुत कुछ लटक जाता है, बहुत कुछ अटक जाता है। लेकिन स्ट्रेंथ बिल्कुल साफ है। इस स्प्लिट पर सुप्रीम कोर्ट सिंगल हियरिंग में पहली तारीख पर भी, पहली डेट पर भी जो है फैसला सुना सकता है। तो 37 में 25, 23 तो मीटिंग में मौजूद थे। यानी ये नंबर भी दूर नहीं है। इसलिए ये खबर और बड़ी होती जा रही है, क्योंकि जो मैं एक तथ्य सामने लाने की या समझने की खुद कोशिश कर रहा, 37 में 23 मौजूद थे। 25 पे 2 तिहाई के आधार पर स्प्लिट, वैधानिक स्प्लिट बहुत दूर नहीं है। तो पार्टी में विभाजन सामने नज़र आ रहा है। शाह की मंशा के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर 2 तिहाई विधायक अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। ये बीजेपी के लिए कैसे संकेत है? मणिपुर की राजनीति में क्या होने वाला है? फिलहाल इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। राज्य को छोटा भले कोई कह दे, लेकिन भारत का अगर वो हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, तो छोटा राज्य हो, छोटा प्रांत हो, बड़ा प्रांत हो, राजनैतिक रूप से हर जगह की उथल-पुथल पर नज़र रखनी चाहिए। और इस दौर में तो खास। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।